तो बच्चों यूजेज ऑफ डायमेंशंस की प्रॉब्लम्स पर आज हम आगे बढ़ेंगे। देखिए वन टाइप की प्रॉब्लम्स मैं आपको करा चुका था, जिसमें आपने देखा था कि किस तरह से आप वन यूनिट से दूसरे यूनिट के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं यूजिंग द डायमेंशंस। आज हम पढ़ेंगे कि यूजिंग द होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस वी कैन प्रूव दैट कि जो हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी है, जो बहुत साइड आप देख रहे हैं, जो इक्वेशंस आपके सामने लिखी गई है, वो डायमेंशनली करेक्ट है या कि नहीं है, तो ये आप जानेंगे। देखिए तो बच्चों देखिए एक सिंपल सा एक तरीका हम यूज कर लेते हैं टू चेक। पहले तो हमारा क्या काम है आज का, सेकंड जो यूज है वो पढ़ने जा रहे हैं। टू चेक द इक्वेशन, टू चेक द डायमेंशंस करेक्टनेस ऑफ अ गिवन फार्मूला बोल दीजिए या गिवन फिजिकल रिलेशन बोल दीजिए, ऑफ अ गिवन फिजिकल रिलेशन। देखिए बच्चों कैसे निकालेंगे। मान लीजिए हमारे पास कोई फिजिकल क्वांटिटी है x, तो बच्चों ये बेस किस पर करता है पहले तो बताता हूँ। बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो बच्चों किस पे बेस्ड करता है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पर ये बेस्ड करता है। तो देखिए ध्यान से, मतलब होमोजेनिटी का मतलब क्या है बच्चों कि लेफ्ट राइट में आप ध्यान से देखेंगे तो वो इक्वेशन क्या होगी, डायमेंशनली करेक्ट होगी। मान लीजिए अगर हमारे पास क्या है, जो ईच टर्म, जैसे कि मैं लिखता हूँ एक फिजिकल रिलेशन हमारे पास, जैसे मान लीजिए हमारे पास ये कोई फिजिकल रिलेशन है बच्चों। मान लीजिए x इज इक्वल टू है a प्लस माइनस बी सी प्लस माइनस, मान लीजिए बी सी का स्क्वायर और प्लस माइनस रूट ए बी सी। बच्चों मान लीजिए ये कोई हमारे पास क्या है, ये कोई इक्वेशन है, या फिर इसको कुछ और लिख दीजिए DEF। तो बच्चों ये हमारे पास कोई फिजिकल रिलेशन है, और देखिए इस इक्वेशन को, इसका मीनिंग क्या है, देखिए होमोजेनिटी का मीनिंग क्या है कि जो x है, जो डायमेंशन x का है बच्चों वो a का भी है, वही डायमेंशन BC का भी और वही डायमेंशन इसका भी है। तो कहने का मतलब क्या है बच्चों, देखिए जो डायमेंशन है किसका, x का, वो बराबर है किसका, डायमेंशन ऑफ a के, बराबर है किसका, डायमेंशन ऑफ BC स्क्वायर के, BC स्क्वायर के डायमेंशन के बच्चों क्या है, बराबर। ऐसे आप इसको लिख सकते हैं, और इज इक्वल टू किसका बच्चों, DEF, डायमेंशन ऑफ DEF। तो बच्चों ये होमोजेनिटी का प्रिंसिपल होता है। तो इसको आप बिल्कुल डेफिनेटली माइंड के अंदर रखिए, इसकी हेल्प से हम जो क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। जैसे देखिए क्वेश्चन लेता हूँ मैं कि एक रिलेशन है मेरे पास, आपको चेक करना है v इज इक्वल टू है u प्लस AT। देखिए बच्चों तो इसी के अकॉर्डिंग देखिए यहाँ पर v x की जगह पर v है, और देखो बच्चों u की जगह पर a, और यहाँ पर b की जगह पर क्या है बच्चों, AT। उसी तरह लेते जाओ। देखिए तो जो v का जो डायमेंशन है वही u का है, वही AT का है। देखिए सबसे पहले v का देखिए, डायमेंशन ऑफ v क्या है हमारे पास, ये बच्चों वेलोसिटी है, क्या होता है LT माइनस 1। u भी हमारे पास बच्चों एक वेलोसिटी होना चाहिए, तो LT माइनस 1, और AT, और है भी हमारे पास ये वेलोसिटी ही, और AT देखिए एक्सेलरेशन क्या होता है इसका, अगर आप चेक करेंगे एक्सेलरेशन का LT माइनस 2 डॉट में क्या है T, तो कितना आ जाएगा हमारे पास, LT माइनस 1। तो बच्चों चेक करिए, देखिए अब अगर आप ध्यान से देख रहे हैं तो एक साइड में LT माइनस 1 है, और देखिए ये और ये बच्चों दोनों क्या है, एडिशन में है, तो मतलब डायमेंशन तो वही है। इसका मतलब क्या है, LT माइनस 1 ही इसका डायमेंशन है। तो आप देख सकते हैं लेफ्ट राइट में क्या है बच्चों, ये बराबर। इस तरह इक्वेशन क्या हो गया, डायमेंशनली करेक्ट। बच्चों मैं पहले भी बता चुका था अपनी वीडियो के अंदर आपको, आप देखेंगे कि इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है, बट ये ज़रूरी नहीं कि वो इक्वेशन डेफिनेटली करेक्ट है। बच्चों देखिए जैसे मान लीजिए अगर मैंने इसमें कहीं 2 लगा दिया उधर 2, तो क्या होता, ये इक्वेशन फिर भी करेक्ट होती है बच्चों, क्योंकि 2 एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। बट बच्चों कोई भी इक्वेशन जो डायमेंशनली करेक्ट है, ये ज़रूरी नहीं कि वो डेफिनेटली करेक्ट है। बट बच्चों एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो इक्वेशन डायमेंशनली इनकरेक्ट हो गई वो डेफिनेटली इनकरेक्ट होगी। ये बात बिल्कुल माइंड में बैठा लीजिए। और देखिए और कन्वर्जन कर सकते हैं आप इसी तरह से।
जैसे मान लीजिए हमारे पास एक फॉर्मूला S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो देखिए बच्चों S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो देख रहे होंगे आप प्लस वाले में इन दोनों का यूनिट सेम ही रहना है। तो S का देखिए सबसे पहले S का हमारे पास क्या होता है बच्चों, लेफ्ट साइड में अगर देखोगे आप S का क्या है हमारे पास, तो M का है ही नहीं यहाँ पर, S फॉर डिस्टेंस होता है बच्चों, L का है, L हमारे पास है, और इस तरह लिख सकते हैं आप M L, और ये दोनों जीरो है बच्चों। ऐसे आप सिंपली इसको लिख सकते हो। और देखिए ध्यान से, S का हो गया यू टी का देखिए बच्चों U और T का क्या आ जाएगा हमारे पास, U का देखिए कितना होता है हमारे पास, U का अगर आप देखना चाहेंगे बच्चों क्या होता है U का, U हमारे पास वेलोसिटी है LT - 1, और T हमारे पास क्या है बच्चों, टाइम। तो क्या आ गया, L आ गया, केवल L आ गया बच्चों, मतलब आप लिख सकते हो m0 L1 और T0। और देखिए नेक्स्ट AT स्क्वायर 1/2 डायमेंशनलेस क्वांटिटी, तो AT स्क्वायर, तो फिर से देखिए यहाँ पर LT - 2, और बच्चों T का देखिए कितना है, T2 है, कितना आ जाएगा L, केवल L आ जाएगा बच्चों, मतलब m0 L और T0। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से आप देख सकते हैं कि ये इसके बराबर होता है, ये भी इसके बराबर होता है बच्चों डेफिनेटली। तो जो डायमेंशन आपने देखा आपने कि ये और ये बिल्कुल सेम ही है और इसके ही बराबर है, तो क्या लिख देंगे आप, m0 L1 T0 बराबर किसके है बच्चों, m0 L1 T0। तो बच्चों इस तरह से आप लिख सकते हैं, क्या हो गया, लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो गया राइट हैंड साइड। तो बच्चों इस तरह से इजीली जो है आप डायमेंशंस को देख सकते हैं कि वो करेक्ट है या नहीं है। तो बच्चों एक क्वेश्चन करते हैं, देखिए डायमेंशंस पर एक अच्छा क्वेश्चन करते हैं इस पर। देखिए बच्चों क्वेश्चन को मैं आपके स्क्रीन पर लिख देता हूं। देखिए क्वेश्चन क्या है बच्चों कि वंडर वाल इक्वेशन हमें दिखाएगी है। तो वंडर वाल इक्वेशन में देखिए क्या लिखा हुआ है, P + A/V स्क्वायर, ये लिखा हुआ है बच्चों इस क्वेश्चन के अंदर। और यहाँ पर है V - B = है बच्चों RT। यहाँ पर बच्चों हमको A और B के डायमेंशन निकालने हैं, A और B के। बच्चों आपको क्या निकालना है, A और B का डायमेंशन। देखिए यहाँ पर बच्चों बता देता हूँ मैं आपको, P4 है बच्चों प्रेशर, V4 वॉल्यूम यहाँ पर भी। देखिए बच्चों अब आपने देखा कि एडिशन में ये दो एडिशन वाले थे, तो बच्चों का डायमेंशन क्या था, बिल्कुल सेम, मतलब जो डायमेंशन इस P का है वही डायमेंशन इसका भी है, इस क्वांटिटी का। देखिए तो डायमेंशन ऑफ P बराबर है डायमेंशन ऑफ A/V स्क्वायर, बिल्कुल सही बात बच्चों। तो देखिए P का डायमेंशन क्या होता है, P होता है बच्चों प्रेशर, और प्रेशर क्या होता है, प्रेशर होता है फोर्स/एरिया, छोटी क्लास में पढ़ते हैं आप। mLT - 2/L स्क्वायर, कितना आया, mL - 1 और T - 2, तो कितना मिल गया बच्चों, देखिए हमारे पास ये इसका आ गया mL - 1 और T - 2। बच्चों ध्यान रखिए इक्वेशन जो है, गिवन इक्वेशन आपकी डायमेंशनली करेक्ट है, तभी आप A और B को निकालेंगे। तो P = हमारे पास क्या है, A/V स्क्वायर। तो ये बात बच्चों आपको देखिए गिवन थी, और A हमारे पास आपको A का बच्चों निकालना है। और नीचे क्या है देखिए यहाँ पर V इज़ द वॉल्यूम, और वॉल्यूम बच्चों क्या है, वॉल्यूम का भी L³ होता है, वॉल्यूम का बच्चों क्या होता है हमारे पास, L³। V4 है बच्चों वॉल्यूम, और वॉल्यूम का क्या होता है हमारे पास, L³। तो बच्चों ऐसे ही आ जाएगा, और 2 पावर और कितना हो गया, 6, L6। अब बच्चों इसको यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे, mL - 1 और T - 2, और यहाँ पर कितना है, L6। तो यहाँ पर ये क्या है, A। तो बच्चों A का हमारे पास डायमेंशन क्या आ गया, देखिए m1, और L का हो गया बच्चों 5, और T का हो गया -2। तो इस तरह बच्चों आप इसको लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास आ जाता है बच्चों m1 L5 T - 2। अब एक और रह गया बच्चों, देखिए B वाले को ध्यान से देखिए। तो देखा था आपने, देखिए प्लस माइनस दोनों लगे हुए हैं, चाहे माइनस हो चाहे प्लस हो, तो ये क्वांटिटी जो है इस क्वांटिटी का डायमेंशन क्या, बिल्कुल बराबर डेफिनेटली, और बराबर ही होगा। देखिए मैं अगर आपसे कहता हूँ कि भैया फोर्स, 2 फोर्स से 1 फोर्स घटा दो, 1 फोर्स आ जाएगा, तब भी बिल्कुल डेफिनेटली आ जाता है हमारे पास। 2 फोर्स से आपने 1 फोर्स लेस किया तो 1 फोर्स आ गया, तो बिल्कुल वही फिजिकल क्वांटिटी सेम हमें मिलती है, घटाने पर भी ऐड करने पर भी। बट बच्चों अगर डिवाइड कर दिया तो बच्चों वो कट जाती है,
डायमेंशन लेस हो जाती है। सेम फिजिकल क्वांटिटी अगर देखेंगे आप, मल्टीप्लाई कर दो तो उसका स्क्वायर हो जाएगा। तो ध्यान रखना इस बात को जरूर। तो देखिए अब यहाँ पर क्या है, हमें ये देखना है यहाँ इन दोनों का भी डायमेंशन क्या है, बराबर। मतलब v का जो डायमेंशन है वही डायमेंशन बच्चों b का है। जो डायमेंशन v का है वही डायमेंशन बच्चों b का है। तो v का डायमेंशन क्या है, वॉल्यूम है v। तो क्या आएगा, m0 l क्यूब और t टू द पावर कितना बच्चों, 0। तो b का डायमेंशन बच्चों ये हमारे पास हो गया। तो ऐसे इजीली जो है आप डायमेंशंस फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बच्चों देखिए और लेवल को थोड़ा आप करते हैं और अच्छी प्रॉब्लम देखते हैं एक। तो बच्चों इस रिलेशन को आप ध्यान रखिए हमेशा, जो होमोजेनिटी का जो रिलेशन है ध्यान रखिए उसको, कि जब हम सेम टाइप की फिजिकल क्वांटिटी ऐड करते हैं तो नेक्स्ट क्वांटिटी भी हमारे पास वही आती है, सब्ट्रैक्ट करते हैं तब भी वही बात है बच्चों। बट अगर आपने डिवाइड कर दिया तो बिल्कुल वो क्वांटिटी डायमेंशन लेस हो जाती है, मल्टीप्लाई कर दो तो पावर आपका डबल हो जाता है। ये बात ध्यान रखिए, सेम रहेगी केवल जब आप ऐड करेंगे या फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे। देखिए बच्चों नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन और हाँ बच्चों कुछ इंपॉर्टेंट बात है, जैसे कि मान लीजिए लॉगरिथम होता है, कहीं एक्सपोनेंशियल दिखता है आपको, ट्रिग्नोमेट्रिक होते हैं, ये सभी फंक्शंस जो हैं वो क्या होते हैं, डायमेंशन लेस, जिनको हम अपने इन तरीक़ों से जिनका डायमेंशन जो है नहीं निकालते, जिन फिजिकल क्वांटिटी का आप सोच रहे हैं। देखिए जैसे मान लीजिए हमारे पास क्या है, आपने बोल दिया साइन, यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है बच्चों, तो ये डायमेंशन लेस है। और बच्चों ये भी क्या है, डायमेंशन लेस, डायमेंशन लेस, ये भी बच्चों डायमेंशन लेस। ऐसी लॉग को बोल दिया बच्चों आपने, तो ये क्या है, डायमेंशन लेस। तो ये भी क्या है, डायमेंशन लेस। बच्चों ध्यान रखिए हमेशा। और इसी तरह से अगर एक्सपोनेंशियल को बोल दिया आपने, साइन लॉग एक्सपोनेंशियल अगर आपने बोल दिया, यहाँ पर देखिए पावर होती है, यहाँ पर क्या है, डायमेंशन लेस। और बच्चों ये भी क्या है, डायमेंशन लेस। ध्यान रखिए बच्चों इन बातों को, क्योंकि आपको अभी मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ उसमें देखने को मिलेगा। देखिए तो डायमेंशन लेस है बच्चों। देखिए क्वेश्चन करते हैं इस पर इसी तरह से। तो यहाँ पर हमारे पास एक गिवन है क्वांटिटी, गिवन क्वांटिटी क्या है बच्चों, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है अल्फा इज इक्वल टू एफ अपॉन में वी स्क्वायर साइन, और यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ बच्चों बीटा इंटू में टी, इस तरह लिखा हुआ है बच्चों। यहाँ पर ध्यान रखिए, यहाँ पर जो v है बच्चों, v इज कॉल्ड वेलोसिटी, v इज कॉल्ड वेलोसिटी। और बच्चों f यहाँ पर फोर्स है, और जी t हमारे पास क्या है बच्चों, टाइम। t हमारे पास क्या है बच्चों, टाइम। आपको निकालना है अल्फा डायमेंशन ऑफ, आपको बच्चों क्या निकालना है, अल्फा का डायमेंशन क्या है एंड डायमेंशन ऑफ बीटा क्या है बच्चों, ये आपको निकालना है। देखिए तो देखिए अल्फा का डायमेंशन देखिए बच्चों कैसे निकालेंगे। तो अभी जो मैंने आपको पढ़ाया देखिए ये क्या है, डायमेंशन लेस, ये क्या है बच्चों, डायमेंशन लेस। और ये जो है इसके साथ में ये भी क्या है, डायमेंशन लेस। ध्यान रखिए हमेशा, ये बच्चों कुछ कांस्टेंट वैल्यूज आती हैं तो ये डायमेंशन लेस है दोनों ही। तो क्या आ जाएगा देखिए हमारे पास, तो ये डायमेंशन लेस है तो बच्चों देखिए ये अल्फा बराबर क्या आ गया, एफ वी स्क्वायर, सिंपल। ये तो डायमेंशन लेस ही, डायमेंशन नहीं इनके पास, तो किसका डायमेंशन है, एफ अपॉन वी स्क्वायर। तो देखिए अल्फा का डायमेंशन क्या आ गया, एफ का। देखिए एफ का डायमेंशन क्या होता है, एफ एम एल टी माइनस 2। और बच्चों यहाँ पर क्या है, वी इज़ द वेलोसिटी, और वेलोसिटी क्या होता है, एल टी माइनस 1, और पावर क्या हो गया 2। देखिए कितना आ गया, एम एल टी माइनस 2 डिवाइड बाय एल स्क्वायर टी माइनस 2, एल स्क्वायर टी माइनस 2 कितना आ गया बच्चों, देखिए एम कितना आया, एल माइनस 1 और टी तो हो गया कैंसिल, कितना आ गया बच्चों, एम एल माइनस 1, एम एल माइनस 1 हमारे पास ये आ गया। और कंप्लीट लिखना है बच्चों, तो कंप्लीट जब भी आप लिखना चाहते हो तो वो आप 0 लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि 0 के लिए तो 1 ही होता है। अब देखिए बीटा के लिए, देखिए बीटा क्या है बच्चों हमारे पास, अगर बीटा की बात आप करें, देखिए यहाँ पर बीटा टी, तो बच्चों ये क्या है, ये तो डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। ये क्या है, बीटा क्या है हमारे पास, बीटा क्या है बच्चों हमारे पास, डायमेंशन लेस। तो बीटा क्या आ जाएगा हमारे पास बच्चों, डायमेंशन लेस। इसके लिए कोई डायमेंशनल फार्मूला नहीं है क्योंकि ये क्वांटिटी डायमेंशन लेस है। बीटा टी डायमेंशन लेस, देयरफॉर नो फार्मूला फॉर बीटा, आप ऐसे लिख सकते हैं।
और देखिए बच्चों इस टाइप का एक क्वेश्चन और देखते हैं। देखिए बच्चों इक्वेशन को लिखा गया है कुछ इस तरह से बच्चों इक्वेशन लिखा गया। देखिए अल्फा एफ वी स्क्वायर अपॉन में क्या लिखा हुआ है, बीटा स्क्वायर और लॉगरिथम ई, और यहाँ पर लिखा हुआ है 2 पाई बीटा अपॉन में वी स्क्वायर, 2 पाई बीटा अपॉन में वी स्क्वायर। देखिए बच्चों F4 यहाँ पर क्या है, फोर्स, और V4 वेलोसिटी, और तो कुछ नहीं है बच्चों शायद जी, और सभी डायमेंशन लेस ही हैं। क्या निकालना है, डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ अल्फा एंड बीटा। बच्चों देखिए मैं कई बार आपको बता नहीं रहा हूँ कि ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है नहीं है, तो बच्चों डेफिनेटली ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है, तभी आप जो है इनको आगे बढ़ा रहे हैं। देखिए तो देखिए अल्फा हमारे पास क्या है, अल्फा के लिए देखिए अब ध्यान से देखिए इस वाले टर्म को, तो बच्चों ये क्या है, ये है डायमेंशनल लेस, तो ये भी आपको बताया था मैंने, ये भी क्या है डायमेंशनल लेस। तो देखिए बच्चों तो मतलब इसका यूनिट आएगा, तो अल्फा इज इक्वल टू क्या आ गया, एफ बी स्क्वायर अपॉन में बीटा स्क्वायर। और देखिए बच्चों ध्यान से ये हमारे पास क्या है डायमेंशन लेस, 2 पाई बीटा अपॉन में वी स्क्वायर। तो बच्चों ये क्या है डायमेंशन लेस, मतलब जो यूनिट बीटा का होगा बच्चों वही नीचे वाले का अगर हो जाए तो इसका मतलब तभी तो डायमेंशन लेस बनेगा। ये बीटा और वी स्क्वायर का यूनिट अगर सेम होगा तभी वो कैंसिल आउट हो जाएंगे। जैसे मैं आपसे कहता हूँ कि मान लो हमारे पास टाइम है, ये टाइम है, टाइम t1, ये दूसरा भी टाइम है t2, और हमने कह दिया इसका सेकंड है, तो बच्चों इसका भी क्या है सेकंड, तो कैंसिल, मतलब यूनिट लेस हो गया, डायमेंशन लेस हो गया इस तरह से। सेकंड सॉरी t1 t आएगा हमारे पास। तो अब देखिए यहाँ पर कितना आ जाएगा बच्चों हमारे पास, इसी तरह से आप लिख सकते हैं 2 पाई बीटा अपॉन में वी स्क्वायर। और डायमेंशन लेस कब बन सकता है ये, जब आप यहाँ पर 1 लिखेंगे, क्योंकि 1 आना चाहिए हमारे पास, कोई नंबर आना चाहिए बच्चों इसको कैंसिल करके। तो 2 पाई का तो कोई यूनिट हमारे पास होता नहीं, सॉरी डायमेंशन होता नहीं, तो बीटा अपॉन में वी स्क्वायर, मतलब इन दोनों को कैंसिल करके बच्चों हमारे पास 1 आना चाहिए, मतलब एक डायमेंशन लेस चीज़ हमारे पास आनी चाहिए। तो डायमेंशन लेस हमारे पास 1, तो बीटा आपको निकालना है। देखिए बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर। तो वी कितना है बच्चों हमारे पास, वी क्या है हमारे पास वेलोसिटी, तो एल टी माइनस 1 और पावर कितना है 2, तो क्या हो जाएगा एल स्क्वायर टी माइनस 2। बच्चों आप चेक कर सकते हैं, जब आप इसको यहाँ पर रखेंगे और वी के वैल्यू रखेंगे यहाँ पर, कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास डायमेंशन लेस ही क्वांटिटी आएगी। तो बीटा मुझे मिल गया, अल्फा निकाल सकते हैं इजीली। अब आप एफ कितना है, एम एल टी माइनस 2, अल्फा का डायमेंशनल फॉर्मूला वी क्या है बच्चों हमारे पास, एल टी माइनस 1, और ये कितना आ गया बच्चों हमारे पास, एल स्क्वायर टी माइनस 2। देखिए कितना आ जाएगा, एम का एम, एल देखिए बच्चों यहाँ से ये एल वाला कैंसिल हो गया, टी वाला भी कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया बच्चों एम टी माइनस 1, और चाहो तो एल के लिए आप 0 लगा सकते हैं। तो ये हमारे पास आ गया एम टी माइनस 1 और एल 0। तो इस तरह बच्चों आप इनको सोल्व कर सकते हैं। बच्चों लास्ट यूज रह गया है, यूजेज ऑफ डायमेंशन में, जो मैं प्रॉब्लम नहीं करा पाया हूँ आपको भी। तो वो यूजेज कौन से हैं कि आप किस तरह से कोई भी मतलब फॉर्मूला जो है इवैल्यूएट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं यूजिंग द डायमेंशंस। तो कैसे आप जो निकाल सकते हैं, ए रिसर्च टूल टू ड्राइव ए न्यू रिलेशन, ए रिसर्च टूल टू ड्राइव ए न्यू रिलेशन। देखिए बच्चों किस तरह से आप किसी फॉर्मूले को आप जो है निकाल सकते हैं। या रिलेशन अमॉन्ग द फिजिकल क्वांटिटी कह दीजिए, रिलेशन अमॉन्ग द फिजिकल क्वांटिटीज। देखिए बच्चों तो कैसे फॉर्मूला आप निकाल सकते हैं बच्चों आपको डिपेंडेंसी अगर पता है कि किन किन बातों पर ये फॉर्मूला डिपेंड करता है, तो आप डेफिनेटली इसको निकाल लेंगे। देखिए मैं आपको एक क्वेश्चन करा रहा हूँ
उसी से आप पता लगाएंगे। देखिए किस तरह से निकाल सकते हो आप। एक्सपेरिमेंट्स रिवील दैट द वेलोसिटी v ऑफ वाटर वेव्स, वाटर वेव की जो वेलोसिटी है वो बच्चों डिपेंड करती है किस पर, मे बी डिपेंड ऑन देयर वेवलेंथ, जो वेव्स की जो वेवलेंथ उस पर डिपेंड करती है वेलोसिटी, डिपेंड ऑन वेवलेंथ लैम्ब्डा, और लिखा हुआ जो डेंसिटी ऑफ वाटर रो, और बच्चों क्या लिखा हुआ है, और लिखा हुआ है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g। इन बातों पर डिपेंड करती है बच्चों। तो बच्चों ये नहीं पता पर आपको कि पावर कितना है, कितने पावर में डिपेंड करती है, इतना बच्चों आपको पता है कि डिपेंड करती है लैम्ब्डा, रो और g। ये पावर हमें नहीं पता तो हमने उनको मान लिया कोई अननोन a b c हमारे पास है। तो v इज इक्वल टू बच्चों आपने मान लिया इज इक्वल टू आप कुछ भी मान लीजिए, k y t जो मानना है कांस्टेंट होगा। ये k क्या होगा, कांस्टेंट। ये k क्या होगा बच्चों, कांस्टेंट आप मान के चलेंगे। यहाँ पर लैम्ब्डा a, रो यहाँ पर b, और ये क्या है g c। अब देखिए अब डायमेंशन यूज करिए बच्चों। वेलोसिटी का क्या होता है, m0 L1 और t-1। k का हमारे पास कोई डायमेंशन नहीं है। लैम्ब्डा क्या है बच्चों, वेवलेंथ। वेवलेंथ मतलब एक तरह का लेंथ ही, एक प्रकार का। लैम्ब्डा बच्चों हमारे पास क्या है, वेवलेंथ, ध्यान रखिए। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, अगर आप ध्यान से देखेंगे L, या फिर कंप्लीट लिखना चाहो तो कन्फ्यूजन ना हो आप कंप्लीट लिख देता हूँ, m0 L1 और t0, क्योंकि बच्चों केवल L का ही है बाकी का नहीं है। तो a आ गया यहाँ पर। ये बच्चों रो क्या है यहाँ पर, डेंसिटी। डेंसिटी है हमारे पास ये। तो देखिए डेंसिटी कैसे लिखते हैं आप, L T, सॉरी मास बटे वॉल्यूम क्या होता है, तो M L, और ये होता है -3, और बच्चों ये कितना है हमारे पास, B। G होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी LT-2, और बच्चों ये कितना है, C। इस तरह के बने देखिए। अब यहाँ पर देखिए पावर हमारे पास कितना है, 0, ये 1, केवल ये 0 1 गई, यहाँ पर B आएगा। देखिए अब देखिए कितना पावर आया M का, B। यहाँ पर तो 0 ही है, तो 0 + B, तब भी B रहना है। इसका देखिए बच्चों A है यहाँ पर कितना है, C। तो L का कितना हो गया, A + C। देखिए बच्चों T का देखिए यहाँ पर 0, L का -3, और वहाँ पर कितना है, वहाँ पर नहीं है। तो हमारे पास T का कितना बच्चों, -2C। तो ये हमारे पास आ गए L1। तो बच्चों देखिए अगर ये इक्वेशन, ये जो है आपको पता है कि डायमेंशनली अगर करेक्ट होनी है तो क्या होना चाहिए, ये और ये फार्मूला बिल्कुल सेम बनने चाहिए। ये फार्मूले बिल्कुल सेम बनने चाहिए। तो फार्मूला बच्चों सेम कब बनेगा, जब देखिए ये एक्सपोनेंट जो है बिल्कुल बराबर हो जाए। ये जो एक्सपोनेंट है बिल्कुल सेम हो, तभी बराबर हो सकता है। तो ऑन कंपेयरिंग द एक्सपोनेंट्स ऑफ M, L and T ऑन बोथ साइड्स। देखिए बच्चों लिखिए ध्यान से, B का कितना आ जाता है यहाँ पर आपको, देखिए ध्यान से, B = 0। B के लिए बच्चों क्या है, 0। A + C = क्या है, 1। और बच्चों देखिए -1 बराबर है -2C, तो -2C बराबर है -1। तो B 0 हो गया बच्चों, C बराबर हो गया 1/2। और देखिए A + C, तो बच्चों यहाँ पर 1/2 = 1, और A = कितना हो गया बच्चों, 1 - 1/2, मतलब +1/2। तो बच्चों ये हमारे पास आ गए। कुछ नहीं करना, बस अब इनको यहाँ पर लाके सब्स्टिट्यूट कर देना। V = क्या आ जाएगा, K लैम्ब्डा A। तो बच्चों लैम्ब्डा A कितना निकाला आपने, A निकाला बच्चों आपने 1/2। दूसरा बच्चों रो B बच्चों हमारे पास आ गया 0, और GC बच्चों G कितना आ गया हमारे पास, सॉरी GC नहीं, C कितना आया हमारे पास, 1/2। तो बच्चों हमारे पास ये फॉर्मूला आ गया, K लैम्ब्डा 1/2, और रो ये बच्चों हमारे पास आ गया। देखिए इसका तो आप सिंपली आप देख सकते हैं 1 ही आ जाएगा। तो यहाँ पर लैम्ब्डा और G दोनों का और कितना बच्चों, 1/2, और फाइनली आप लिख सकते हैं √λg। बच्चों K के बारे में हमको जानकारी नहीं है, बशर्ते आपने क्या कर दिया है, इस इक्वेशन को डायमेंशनली करेक्ट कर लिया है। आप चेक कर लेना, लैम्ब्डा G का जो डायमेंशन है वही हमारे पास V का डायमेंशन होगा। तो इस तरह से बच्चों आप आसानी से यूजिंग द डायमेंशंस फॉर्मूला सर्च कर सकते हो। बट बच्चों मैं आपसे फिर से कह रहा हूँ कि ये फॉर्मूला डायमेंशनली ही करेक्ट है, क्योंकि हमें K जो अननोन वैल्यू उसके बारे में जानकारी नहीं है। जिस टाइम पर आप इसको पढ़ेंगे उस टाइम आप जानेंगे कि इस K का वैल्यू कितना होता है। तो देखिए बच्चों आगे पढ़ते हैं और क्वेश्चन करते हैं इस पर 1-2। देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे।
रिलेशन अमॉन्ग द फिजिकल क्वांटिटी या रिसर्च टूल टू ड्राइव द रिलेशन, रिसर्च टूल बोल सकते हैं, रिसर्च टूल टू ड्राइव न्यू रिलेशंस। ठीक है बच्चों, एक ही मीनिंग है दोनों का, रिलेशन अमॉन्ग द फिजिकल क्वांटिटी या फिर रिसर्च टूल टू ड्राइव न्यू रिलेशंस, आप ऐसे बोल सकते हैं। देखिए बच्चों, अब देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम कराने जा रहा हूँ मैं आपको, जो कि कई बार जेईई मेंस लेवल में इस टाइप की प्रॉब्लम्स आती हैं। इफ वेलोसिटी v, फोर्स f एंड टाइम t आर चूजन एज द फंडामेंटल क्वांटिटी, एक्सप्रेस a मास एंड b एनर्जी इन टर्म्स ऑफ v, f एंड t। देखिए बच्चों क्या लिखा हुआ क्वेश्चन में लिख देता हूँ। इफ वेलोसिटी v, फोर्स F एंड टाइम T। देखिए बच्चों, वेलोसिटी v, फोर्स F एंड टाइम T, ये क्या है बच्चों, आर चूजन एज फंडामेंटल क्वांटिटी, आर चूजन एज फंडामेंटल क्वांटिटी, फंडामेंटल क्वांटिटीज। देखिए बच्चों, इनको आपने चूज किया है फंडामेंटल क्वांटिटीज के रूप में। एक्सप्रेस, क्वेश्चन क्या है, एक्सप्रेस, पहला क्वेश्चन है मास, दूसरा क्वेश्चन है बच्चों एक्सप्रेस मास एंड क्वेश्चन बी है बच्चों, बी क्वेश्चन क्या है बच्चों, एनर्जी इन टर्म्स ऑफ, एनर्जी इन टर्म्स ऑफ एफ, वी एंड टी, एनर्जी इन टर्म्स ऑफ वी, एफ एंड टी। तो देखिए बच्चों, तो रिलेशनशिप आपको पता लगी, क्या रिलेशनशिप, क्वेश्चन सॉल्यूशन करते हैं। देखिए पहले ए वाले को करता हूं मैं। मास जो है वो किस किस पर डिपेंड कर रहा है बच्चों, ध्यान से देखिए, मास किस किस पर बच्चों डिपेंड कर रहा है, ये बात आपको ध्यान से देखनी है कि जो मास है वो किस किस पर डिपेंड करता है बच्चों। तो मास डिपेंड करता है, देखिए मास को निकालना था, तो मास डिपेंड कर रहा है बच्चों किस पर, वेलोसिटी v पर, फोर्स f पर और टाइम t पर, ये नहीं पता पर कितने पावर में, इन पर डिपेंड कर रहा है बच्चों। तो देखिए m इज इक्वल टू क्या लिख दिया आपने, k v a f b एंड t c। बच्चों k हमारे पास क्या है, कोई भी नंबर है, कोई भी नंबर है किसी तरह का, तो m इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, v a f b और t c। तो देखिए बच्चों, अब आप देखिए इसको डायमेंशनली, आपको पता है कि डायमेंशनली ये क्या है इक्वेशन, करेक्ट, डायमेंशनली करेक्ट, तो कितना आना चाहिए यहाँ पर, मास का 1, l का 0, t का भी 0 है बच्चों, k को रिमूव कर दो क्योंकि k हमारे पास डायमेंशनलेस क्वांटिटी। देखिए बच्चों, v फॉर वेलोसिटी, वेलोसिटी का क्या होता है, lt माइनस 1 a, और फोर्स का mlt माइनस 2, ये कितना बच्चों b, और टाइम t का कितना है बच्चों, t का कितना बच्चों हमारे पास, t का पावर c है, और टाइम का तो बच्चों आपको पता ही है t होता है, तो इसके लिए हम कन्फ्यूजन वाली कोई बात ही नहीं है, t लिखा था उन्होंने, देखिए ध्यान से, तो आपने ये लिख दिया। अब क्या करिए आप, m1 l0 t0, देखिए बच्चों कितना आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर, m का पावर देखिए, m अगर आप ध्यान से देख पा रहे हैं तो m को देखिए b, l को देखिए बच्चों यहाँ पर a यहाँ पर है, l का b यहाँ पर है जी, l a प्लस b। देखिए बच्चों t को देखिए, t की पावर क्या है यहाँ पर a, और यहाँ पर -2, और यहाँ पर बच्चों c, तो कितना आ गया, t को लगाइए अब आप, t का है -a, और यहाँ पर कितना है -2b, और बच्चों यहाँ पर है +c, ये हमारे पास है। तो फिर से वही चीज़ यूज करेंगे, आप देखिए आपको पता है डायमेंशनली इसको करेक्ट होना है, तो करेक्ट होना तो यहाँ पर जो 1 है तो यहाँ पर भी 1 ही आना चाहिए बच्चों, यहाँ पर 0 है तो यहाँ पर 0 ही आना चाहिए, इस तरह से। क्या लिखेंगे आप, ऑन कंपेयरिंग द कोफिशिएंट, ऑन कंपेयरिंग द exponent of m, l and t on both sides,
जो एम एल टी के बच्चों एक्सपोनेंट है उनका आप कंपेयरिंग कर देंगे। देखिए ध्यान से क्या आ जाएगा हमारे पास, b इज इक्वल टू आप देखिए 1 आ जाता है, a प्लस बी बच्चों क्या आ जाता है 0 आ जाता है, और अगर देखेंगे -a माइनस 2b प्लस सी इज इक्वल टू क्या बच्चों, ये भी 0 है। तो b इज इक्वल टू 1 तो बच्चों a इज इक्वल टू -1। अब देखिए b और a तो मिल गए, c मिल जाएगा आसानी से। a कितना है -1 तो यहाँ +1, यहाँ पर क्या है -2 क्योंकि b इज इक्वल टू 1 प्लस c इज इक्वल टू 0। तो बच्चों कितना आ गया, c इज इक्वल टू +1। अब देखिए m क्या है बच्चों, m डायरेक्टली क्या था बच्चों, m आपने देखा था क्या था कि va कितना बच्चों देखिए हमारे पास -1, और बच्चों f कितना है हमारे पास, f का पावर b कितना है बच्चों हमारे पास, b का पावर 1, और c कितना बच्चों हमारे पास, c हमारे पास क्या है बच्चों 1। तो ये हमारे पास आ गया। तो जो हमारे पास बच्चों m का जो डायमेंशन आया है, m को जो आपने रिप्रेजेंट किया है, क्या पूछा था, एक्सप्रेस करना था मास को इन टर्म्स, इसके टर्म में जो है आपको लिखना था बच्चों। k हमारे पास क्या है डायमेंशनलेस, उसको आप बच्चों हटा सकते हो। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास c अपॉन में vf। तो बच्चों हमारे पास m का जो फॉर्मूला है मैं आपसे कह सकता हूँ वो क्या बन गया, c अपॉन में vf, आप इसको बोल सकते हैं बच्चों, vf बोल सकते हैं बच्चों, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं चाहो तो, थोड़ा अगर चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हैं, m इज इक्वल टू v-1 और f-1 और ये c, ऐसे भी, तब भी कोई दिक्कत नहीं बच्चों। सेकंड रह गया एनर्जी का। एनर्जी का आप खुद से सोल्व करिएगा। एनर्जी का मैं आपको बता दूं, डायमेंशन मैंने आपको बता दिया है कि जो वर्क का होता है वही डायमेंशंस एनर्जी का होता है, ml²t-2। इक्वेट करिए इसी तरह सिंपली और आप सोल्व कर पाएंगे बच्चों। मैं कुछ क्वेश्चन आपको दे दूंगा हर दिन की तरह, और ख़ुद से आप ट्राई करिए। काफ़ी अच्छी प्रॉब्लम बच्चों, ये जेईई मेंस के एग्ज़ाम्स के अंदर लगातार कंटिन्यू कई ईयर से हम देख रहे हैं कि ये आती है प्रॉब्लम। तो कोशिश करिए आप इस तरह की प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए। थैंक यू टू ऑल।